आज के समाचार पत्रों में एक समाचार प्रमुखता से दिखाया जा गया है। सीबीआई ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कई अधिकारियों के यहाँ छापे मारे हैं और भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आई है। ये महज पंजाब हरियाणा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों तक सीमित रहना चाहिए या इस जांच का दायरा और बढ़ना चाहिए? इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व उप महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे एक बड़ा सवाल है। आप चंडीगढ़ में वार्ड नंबर 26 के पार्षद थे। आपके वार्ड में गरीबों को सरकार ने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के माध्यम से गेहूं बांटी थी जी। कैसी थी कहीं वो गेहूं? हाँ, गंदी गेहूं आई थी। गंदी मतलब थोड़ी गंदी या बहुत गंदी? फेंकने लायक। फेंकने लायक, खाने लायक नहीं थी। खाने लायक नहीं थी। आपके पास कितनी शिकायतें आई? मेरे पास तो तकरीबन ये मान के चलो कि शिकायतों का अंबार लगा हुआ था। शिकायतों का अंबार लग गया था, मतलब कोई 5 7 10 नहीं थी, वो तकरीबन हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में शिकायतें सिर्फ वार्ड नंबर 26 से आ रही थी। तो वो जो गेहूं है वो अगर इंसान नहीं खा सकता था तो जानवरों के तो काम आ सकती थी। वो अगर सही बोलूं तो वो जानवरों के खाने लायक भी नहीं थी। ऐसी गेहूं थी जो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं थी। तो वो आपने जो ना शिकायत जो आपके पास आई, शिकायतें कहाँ कहाँ भेजी थी आपने? मैंने उन शिकायतों को अपने चंडीगढ़ प्रशासन के पास भेजा और कहा भी ये बहुत गंदी गेहूं है, इसको ये खाने लायक नहीं है, फेंकने लायक है, इसको आप ये कहाँ से आई, इसको रिप्लेस कराओ। तो उन्होंने उसका कुछ रिप्लेस भी हुई थी। बाद में उन्होंने कनक को मंगवाया और कुछ कुछ लोग रह गए जिनकी रिप्लेस नहीं हुई, पर कुछ लोगों की रिप्लेस हुई थी वो। हाँ, कुछ लोगों की गेहूं बदली गई, ठीक है। लेकिन बदली जाने के बाद भी जो हजारों गरीब लोग जहां राशन बट रहा है, गेहूं बट रहा है, वहां तक गए, आए, फिर गए, परेशान हुए, उस परेशानी का या वहां रेडी रिक्शा का किराया किसने दिया? सारा का सारा खर्चा जो जिसको गेहूं मिलनी थी या जो गेहूं लेके गया है उसने खुद ही बेयर किया है। मतलब गरीबों पर ही जुल्म हुआ। जो आपके मुताबिक जो गरीब लोग हैं उन पर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों की वजह से जुल्म हुआ। वैसे मैं जो एक तरह से अपने शब्दों को थोड़ा करेक्ट कर लूं, ये गेहूं जो ना फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास आई कहां से थी? मैं इसमें बताना चाहता हूँ, उस समय जब ये गंदी गेहूं बट रही थी तो हमारी सारी बातचीत ऊपर अधिकारियों तक हुई और ये गेहूं हमारे को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आई थी। वो पंजाब में मेरे ख्याल से राजपुरा से आई, कहाँ से आई मैं पक्का नहीं कह सकता, वहां से आई थी। और वहां से गंदी गेहूं चलकर चंडीगढ़ तक पहुंची। हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने इसको रिसीव किया और उसको बगैर देखे वहां से लाए, बगैर देखे यहाँ बांट दी गई। एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि एक गरीबों के साथ मजाक हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके अंदर गरीब को तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में ये सब कनक दिया है। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 80 करोड़ लोगों को ये अनाज योजना दी है और चंडीगढ़ के अंदर भी हजारों की कई हजार की संख्या में लोगों को इसका लाभ मिला है। ये लाखों में भी तो हो सकते हैं। मैं पूरे चंडीगढ़ की बात तो मेरे को नहीं पता। कितनी स्लम एरिया कॉलोनियां हैं जिनकी पॉपुलेशन जो एक्चुअली जो एक तरह से वो हकदार भी हैं। उनको मिली है पर उनके साथ मजाक हुआ है उस समय और तत्कालीन अधिकारियों ने अब क्या निर्णय लिया, कैसे मजाक भी जुल्म करने वाला, अत्याचार वाला मजाक था। तो कई लोगों ने तो हमारे सामने कहा हमने आटा पिसवा लिया, आटा लाकर दिखाया, आटा हमारे सामने कहा ये वो तो खाने के लायक ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और ये भी हो सकता है किसी को बीमारी भी हुई हो। हाँ बिल्कुल। कुछ मैंने उन लोगों को कहा आपने चलो अब आगे आपने पिसवा लिया, जिसको खाना नहीं है, हमने लोगों को रोका भी, खाया
हमने कहा इसको चलो कभी क्या करें, हमने कहा चलो उसको देखते हैं क्या करें, कुछ पशुओं को डालना है तो पशु भी उसको एक दो ने डाला तो वो उसको खाने से परहेज कर रहे थे, वो नहीं खा रहे थे उसको। मतलब पशु भी उस गेहूं के आटे को खाने से मतलब एक तरह से परहेज करते थे। तो जन एक तरह से जो गरीब लोगों का तो नुकसान हुआ ही है, वो कहीं ना कहीं आपके ही मतदाता थे, आपके सपोर्टर थे, तो उसका तो आपके ऊपर भी चुनाव पर असर हुआ होगा। नेचुरल सी बात है, बिल्कुल सही आपने ये बात उठाई कही है। मेरे को तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे हमारा जो एरिया था पूरा स्लम एरिया है, कॉलोनी का एरिया है, वहां पर ये सब लोग रहते हैं जिनको ये सब मिला है। उन्होंने कहा जी आपने हमारे को घटिया गेहूं दी है, गंदी गेहूं दी है जो खाने लायक नहीं थी। तो निसंकोच उसका हमारे को फर्क पड़ा और कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर भी हमने उसका नुकसान उठाया है। नुकसान उठाया। आपने ये जो शिकायत है ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के किस अधिकारी को दी थी? कौन सा ऐसा अधिकारी है जो टॉप लेवल का जिसको हमने शिकायत नहीं पहुंचाई? ये तो अखबारों में छपा था कार्रवाई के लिए। हमने कहा था अभी ये कनक आई है, कहां से ये गेहूं आया है, कैसे आ गया, कैसे ये बढ़ रहा है। जब अखबारों में एक चीज छपी है, अधिकारियों की आंखें बंद थोड़ी है, वो तो आंख खोल के ही काम करते होंगे ना। उन्होंने भी देखा है, उन्होंने कनक वापिस भी ली है, कार्रवाई भी हुई है उनके ऊपर। अब क्या कार्रवाई, एक्चुअल कार्रवाई क्या हुई, क्या होनी चाहिए थी, आज मैं तो आपने मेरे को बताया, मैं आज अखबार नहीं देख पाया। बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब के अंदर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं या उनके ऊपर जो आज ये भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आने वाले समय में कहीं भी ऐसा किसी के साथ मजाक ना हो, गरीबों के साथ मजाक ना हो। मजाक क्या, मैं तो इसको जुल्म मानता हूँ, अत्याचार है। सही मायने में तो जुल्म है, अत्याचार है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। ये वो नहीं होना चाहिए था। मैं तो इनके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि दोषी वो तो है ही हैं जिनके बाद कार्रवाई हुई है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लोग दोषी हैं, दोषी छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लोग भी हैं जिन्होंने ये कनक को मंगवाया है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई भी जो एक तरह से इंसान अगर 100 रुपए का सामान भी खरीदता है तो उसकी क्वालिटी तो चेक कर लेता है। इसके लिए तो करोड़ों रुपए का भुगतान चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को गया होगा, तो वो उन्होंने क्यों नहीं चेक की होगी? मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, कोई आदमी 100 रुपए का सामान खरीदे, 5 रुपए का खरीदे, 1000 रुपए खरीदे, लाख रुपए का खरीदे, हमारा एक हिंदुस्तान के अंदर एक्ट है फूड सेफ्टी एक्ट। फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर सारी चीजें आती हैं और सभी की सभी चीजें उनकी गुणवत्ता उसके ऊपर लिखी होती है। गुणवत्ता के आधार पर ही कोई भी दुकानदार कोई माल बेचता है। इतनी बड़ी चूक प्रशासन से कैसे हो गई कि गुणवत्ता चेक किए बगैर ही वो सारी कनक बांट दी? हो गई या जानबूझ के कर दी गई होगी? ये तो अधिकारी जाने। करप्शन वाला मामला क्या है, वो तो इसे जांच होनी चाहिए। इस चीज की जांच के बाद पता चलना चाहिए, जो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के सभी अधिकारियों के पास ये शिकायत पहुंची थी। अखबारों में छपा था, अखबारों में छपा, सभी अखबारों में छपा जो तब के सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाईज श्री कामले जी थे ना, उनके पास भी बात गई थी ना। मैं कह रहा हूं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा फूड सप्लाई के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन का कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जिसके पास ये शिकायत ना पहुंची हो। सबने अखबारों में देखा हुआ है और उन्होंने कहा ये हुआ क्या, कैसे हुआ, तो जांच हुई नहीं हुई मैं नहीं कह सकता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस हद तक जांच हुई। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, आज जो अखबारों में छपा है इसको आधार बनाते हुए चंडीगढ़ के अंदर जो गंदी गेहूं बटी है वो किस कारण से बटी, किसने बांटी, इसके जिम्मेवार कौन है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा जैसे आपने कहा, हमने तो इसका नुकसान उठाया ही उठाया है। पब्लिक को एक बहुत बड़ा इसको नुकसान झेला है। आम गरीब पब्लिक है, उनके पास दवाई के पैसे नहीं होते, उनके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं होते। मोदी जी उनको फ्री में राशन दे रहे हैं, अगर उस राशन को खाकर बीमार होंगे तो वो तो बहुत एक मानव के प्रति, मानवता के प्रति एक मजाक है, क्रूर मजाक है। अगर हम जो एक तरह से इसके जो मापदंड के मुताबिक जो एक तरह से अगर इस तरह इसको 50 लाख या जितना भी जो एक तरह से करप्शन का अमाउंट रिकवर हो गया किसी एक से, अगर कोई करप्शन के तौर पर उनको जो ना इतना लाखों रुपया दे रहा है तो वो तो करोड़ों रुपया कमाने वाला होगा जो लेके जाने वाला है। नेचुरल है, नेचुरल सी बात है, कुदरती है, तो है ही। अब आप चाहते क्या है? मेरा इसमें यही कहना है
आज जो ये कार्रवाई हुई है, ऐसी कार्रवाई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी अधिकारी हैं, सबके ऊपर होने चाहिए। चंडीगढ़ इसके प्रशासन साथ साथ मतलब ये एक महज पंजाब का मामला है, पंजाब का मामले के साथ पूरे हिंदुस्तान का मामला भी हो सकता है। ये फूड सप्लाई कारपोरेशन ऑफ इंडिया का ये पंजाब तक सीमित नहीं है। पंजाब हमारे पास चंडीगढ़ के अंदर कनक जो गेहूं है वो पंजाब से आई है, उनके ऊपर हुआ है, तो आज हमारे को ये पता चला है। उसके साथ साथ जो लोग दोषी हैं चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर भी हैं, या जहां से माल आया है वो जो लोग दोषी, उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले समय में कभी भी किसी भी समय किसी के साथ ऐसा मजाक ना हो, गरीबों के साथ ऐसा मजाक ना हो। तो ट्रूथ मस्ट बी एक्सपोज्ड, सच्चाई सामने आनी चाहिए। सीबीआई के ईमानदार अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस जांच को का दायरा थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से गेहूं खरीदी थी जो गंदी थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण लाखों गरीब लोगों को परेशान होना पड़ा। इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ प्रशासन का भी अमाउंट मेरे को करेक्ट पता नहीं, लेकिन अंदाजा है करोड़ों रुपया फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पास गया होगा जो गेहूं खरीदने के लिए। फिर ट्रकों की लोडिंग अपलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा हुआ होगा। ये जो ना बिना वजह की कवायद सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही या करप्शन के कारण हुई हो, तो इसके लिए वही अधिकारी दोषी होंगे जिन्होंने गलत और बिलो क्वालिटी अंडर क्वालिटी जो एक तरह से घटिया गेहूं खरीदा होगा, फिर वो बांटा भी होगा। तो उन अधिकारियों को भी इस जांच के दायरे में ले लिया जाए। उम्मीद करते हैं सच्चाई सामने आएगी। उम्मीद करते हैं कि सीबीआई के ईमानदार अधिकारी जो गुनाहगार भ्रष्ट तंत्र को एक तरह से की सच्चाई सामने रखेंगे और उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे, गरीबों को इंसाफ मिलेगा। जागरूकता न्यूज की कोशिश है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता का वहन करते हुए इंसाफ और इंसानियत के हक में आवाज बुलंद करते रहें। आप अगर इस तरह की वीडियो फिर से देखना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। आप सबके मंगलमय भविष्य, आपकी तंदुरुस्ती की कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।